सिवाना विधानसभा के अमृतियावेरा सिवाना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री मान गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर वोट चोर डद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। विधानसभा सिवाना के प्रभारी श्री मान भंवरलाल नैड़, पूर्व रेको निदेशक मंत्री श्री मान सुनील परिहार, प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष गोखाराम मेघवाल, प्रदेश महासचिव श्री मान ओमाराम मेघवाल, सतीश खिवसरा, चंपालाल सुंदेशा, ओबीसी अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी बलोतरा, सलीम भाई पी, नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष श्री मान रामनिवास आचार्य, नगर अध्यक्ष चंदन सिंह राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष राखी दौलतराम चौधरी गोलिया, कुसिप मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सुथार मोकलसर, मंडल अध्यक्ष वागाराम भागवा समदड़ी, मंडल अध्यक्ष जाकिर भाई पठान, अरुण व्यास खंगार गहलोत, मोतीराम चौधरी समदड़ी, माधु से सिलोड़ ठाकुर साहब मानसे, राखी वाक से सुरेश रमेश सांखला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष खीमाराम मेघवाल, कांग्रेस सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष छगनलाल बारूपाल, जेठाराम चौधरी गोलिया, महिपाल विश्नोई पाधरू, रामाकिशन विश्नोई फुलन, भगवानाराम माली, लालचंद राणावत मोकलसर और कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हस्ताक्षर अभियान 20 सितंबर को देश भर में हमारे नेता सर श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा, उसी खड़ी में ये मंगलाराम जी है जो अपने पीएचडी में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। हम सबके लाडले, जन जन के और किसानों के हितैषी सम्मानीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हमारे बीच में पधारे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सिवाना असेंबली के प्रभारी नैड़ साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओमाराम जी, रीको के पूर्व चेयरमैन डायरेक्टर आदरणीय सुनील जी परिहार साहब और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कल परसों ही हमारे सिवाना के प्रभारी के रूप में बनाए हुए परम सम्मानीय प्रहलाद जी धत्रवाड़, सलीम भाई, सतीश भाई, आप तीनों का इस सिवाना विधानसभा में और इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इस मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे से पूर्व हालांकि मैं और पधारे हुए सभी मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्यगण और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सरपंचगण, बाकाराम जी, नाम तो सबके जानता हूँ, हम जी कह रहे हैं लेकिन लंबा हो जाएगा, पधारे हुए सिवाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठजन, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में एक अभियान के रूप में चल रहा है। यह अभियान चलाने की नौबत क्यों आई? जब 2014 में भारत में राज परिवर्तन हुआ और मोदी जी ने यह तय कर दिया कि इस देश में चुनाव भी नहीं होने चाहिए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहनी चाहिए और एक मोदी
व्यक्ति विशेष के रूप में इन्होंने अभियान चलाया। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने एक ऐसी टीम तैयार की कि आज जो देश में है ये कह रहे हैं कि मोदी लहर है। इस मोदी लहर का कारण क्या? जब राहुल जी ने एक टीम तैयार की और उसकी एनालिसिस की कि आखिर ये गड़बड़झाला है क्या, तो राहुल जी की टीम ने ये शोध किया, खोज की कि अपने वोट चोर हो रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, उसके कारण से आज कांग्रेस माइनस में जा रही है। उसका जब पता लगा तो राहुल जी ने एक मिशन तय कर दिया कि देश में एक ऐसा आंदोलन तैयार करें कि हर व्यक्ति को यह पता चले कि आज 2014 से 25 तक भारत की क्या दुर्दशाएं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। आधार कार्ड का आपको पता होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित हमारे सिवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय भंवरलाल नैन साहब, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सम्मानीय उमरराम मेघवाल जी, सिवाना के प्रधान सम्मानीय मुकुंद सिंह जी, हमारे सिवाना विधानसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के जिला के लगाए हुए सम्मानीय प्रभारीगण कैलाश जी, किरसरा जी, सलीम साहब, हमारे तमाम माननीय ब्लॉक अध्यक्ष जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी, सम्मानीय बाबूलाल जी, सम्मानीय जहांगीर साहब, मंडल के अध्यक्षगण, नगर के अध्यक्षगण, तमाम हमारे पंचायत समिति के माननीय सदस्यगण और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, राहुल जी ने ये जो अभियान शुरू किया है वो अभियान लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु किया है। राहुल जी ने एक बात कही है, जीत हार अलग बात है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा है, जिस प्रकार से चोरी की जा रही है, मतदाता सूची में जिस प्रकार से फेरबदल की जा रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तमाम रूप से खिलाफ है। और उन्होंने सर्वे कराया, आकलन किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सम्मानीय उमरराम जी ने, मुकुंद सिंह जी ने, तमाम लोगों ने, हमारे प्रभारी महोदय ने आप लोगों को बताया कि कैसी व्यवस्था करके और उन्होंने हमारे मतदाता सूचियों में इस प्रकार का व्यवस्था की कि उनको जो सूट कर रहा है। परसों राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और भी डिटेल बताई थी। मैं तो संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि बेंगलोर की कोई विधानसभा में सवेरे 4 बजे कोई एप्लीकेशन जाती है और मतदाताओं के जो कि वहां के रहने वाले हैं उनके नाम डिलीट हो जाते हैं। उन्होंने और कांग्रेस की हमारी कर्नाटका की कमेटी ने सीबीआई में केस लगाए कि हमें चुनाव आयोग बताए कि फलाना मतदाता है, उसका नाम किसने डिलीट कराया। हजारों की संख्या में सीआईडी में केस लगाए कि आप इस बात का जवाब दो कि ये जो नाम है वो किसके कहने से हटाए गए।
ये तमाम फर्जीवाड़ा इस बात का निकल जाएगा, जो वोट चोरी कर रहे हैं वो व्यवस्था पता चल जाएगी। और इस बात को लेकर आज यहां पर जो बैठक बुलाई गई है, आप तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन यहां पर बैठे हुए हो। यहां पर आम लोगों को नहीं, हमारे से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। हमारे मंडल के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए। आप लोगों को जानकारी देने के हेतु कि क्या व्यवस्था हुई, हम आम जन तक पहुंचा सके। इस हस्ताक्षर अभियान को जो आज शुरू किया जा रहा है, हमारे सिवाना विधानसभा क्षेत्र में, सिवाना ब्लॉक में, सिंदरी में बैठक हो चुकी है, अब यहां पर हो रही है। मैं आप यहां पर विराजे हुए तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आम जन तक जाकर पहुंचकर, घर घर जाकर हमें बताना है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमें गर्व है इस बात का कि देश की आजादी हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। आज हमारी जिम्मेवारी है कि इस लोकतंत्र की रक्षा हम कैसे कर सके, देश को कैसे बचा सके। और इसमें जो राष्ट्रीय नेता अपना राहुल जी ने जो मुहिम चलाई है, बीजेपी की करतूतों को उजागर किया है। इसी कड़ी में राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी ने पूरे 200 विधानसभाओं में कार्यक्रम निश्चित किया गया है। 4 चरणों में कार्यक्रम निश्चित किया गया है। सबसे पहले आपके जिले स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग की है। आज उसी दूसरी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, जो 18 से 20 सितंबर के बीच में थी। तो आज 20 तारीख में दोनों ब्लॉकों की मीटिंग ये हुई है। इसी कड़ी में अगली मीटिंग है मंडल और नगर कांग्रेस कमेटियों की। वो मीटिंग रहेगी अगले 10 दिनों में। अपने से 10 दिनों में ये मीटिंग कंप्लीट करके और ये हस्ताक्षर अभियान है, इसको सफल बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर का अभियान का जो रिकॉर्ड है अपना सिवाना विधानसभा से जाएगा। मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि जो पिछला जो भी मुझे पीसीसी ने टास्क दिया था, वो टास्क मैंने समय से पूर्ण करके दिया है। वो सभी आप लोगों की बदौलत, आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं की बदौलत मुझे जो पीसीसी में मंडल कार्यकारिणी हो या मंडल अध्यक्ष हो, बीएलए हो, 280 बीएलए बने हैं आपके यहाँ से। इनके सबसे पहले 15 से 10% जो विधानसभाओं के पहुँचते हैं, उनमें अपने सिवाना विधानसभा के ये तमाम जो टास्क किया था ये पूरा किया गया अपन ने। और ऐसे कई विधानसभाएं हैं, उनमें सबसे अग्रणी अपनी विधानसभा रही है। वो सभी आप लोगों की बदौलत रही है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे पहले भी आपका सहयोग मिला है। और इसी जो वोट चोर गति छोड़ भी अभियान है, हस्ताक्षर अभियान, और इसमें भी अपन सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर करके और राहुल जी के मिशन को, गोविंद जी के निर्देशानुसार अपने डोटासरा जी के अपन पूरा करेंगे। और इसी कड़ी में आगे अंतिम चरण है, 1 से 15 अक्टूबर के बीच में है, बूथ कांग्रेस कमेटियों के अपन सम्मेलन करेंगे। उसके अंदर भी ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। ये जो तमाम जो मेरे साथ जो मेरे सहयोग के रूप में जो डीसीसी द्वारा प्रभारी लगाए गए हैं, ये कार्यक्रम आपके ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ से मिलकर और जिलाध्यक्ष जी से बात करके आपका कार्यक्रम तय करिए। और इसके अंदर अपन अगले 10 दिनों में मंडल और नगर कमेटियों के अंदर ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और 30 सितंबर के बाद 1 से 15 अक्टूबर के बीच में बूथ कमेटियों के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसी कड़ी में ये तो प्रमुख कार्य है। और जिस तरह से जो बीजेपी आज लोगों को भ्रमित कर रही है और अपने को सभी को धोखे में दे रही है, रोज जो बेरोजगार है, युवा है, उनका रोजगार छीन रही है। इसी तरह ये इन्होंने आपको ध्यान है तो एक इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए थे। ये पन्ना प्रमुख और बीएलए, ये पन्ना प्रमुख और उधर तो उन्होंने वोट चोरी किया और इन्हें पन्ना प्रमुखों ने पन्ने के पूरे पन्ने के पन्ने चोरी किए थे और अपने यहाँ के
कांग्रेसी वोटों का इन्होंने पूरे देश में चोरी की है। इसी जो BLA जो है अपने, एक तो BLO है जो सरकार द्वारा नियुक्त है और एक BLO है 280, इनकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। आप अपने बूथ पर सूची है उसका आप निरीक्षण करेंगे, उसमें कोई भी अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वोटर है, वो कोई पीछे नहीं छूटे और उनका नाम जुड़ाना। अगर ये साजिश से ये नाम काटेंगे, कई अपन जैसे हैं, अपन जैसे यहाँ नाम है और अपन ने कोई काम के सिलसिले में जोधपुर रहते हैं या अन्य शहर में रहते हैं, तो वो इस बहाने से वो नाम काटेंगे किसी के दूसरे के एप्लीकेशन के आधार पर। इसकी अपने को ये मंगलाराम जी है जो अपने PhD में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। चुनाव का तमाम प्रकार का विश्लेषण दिखाया कि हार का कारण क्या हो रहा है, किस प्रकार की स्थितियाँ बन रहे हैं। तब उसमें आकलन में यह चीज़ सबूत के साथ आई कि कई ऐसे नामों का जो कि वोटर लिस्ट में नाम थे उनका डिलीशन हुआ, कई लोगों का एडिशन हुआ। और इस बात को लेकर कर्नाटका की गवर्नमेंट में कर्नाटका के कई लोग CBI ने केस दर्ज कराया। ये जो मतदाताओं के नाम लिखे हुए एडिशन में उनका कारण क्या है, आज की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब नहीं दे पाया। नेता राहुल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बात के लिए वो इलेक्शन कमीशन में धमकाया भी था कि आप इस बारे में शपथ पत्र देकर और कोई बयान दे, तो उन्होंने बात कही ना तो मैं आपको शपथ पत्र दूंगा। मैंने शपथ दी है तो लोकसभा सदस्य के रूप में उस वक्त शपथ ले चुका हूँ और वो आज भी इस बात को लेकर अड़िग है। 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया है कि किस प्रकार से चोरी की जा रही है। ये जो अभियान है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कमेटी ने जिला कमेटियों के माध्यम से आज ब्लॉक स्तर की बैठक की गई है और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम आम जनता की इस बात को पहुँचाना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में छेड़खानी हो रही है, आम लोगों को मालूम पड़ सके कि ये राज्य जो सत्ता का उपयोग कर रहे हैं